Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of ENV, as you know, we have started chapter number 10, Story of Wall. So let's get continued with the video lecture. Take out a page number 94, Arrangement for Water. Here you can see wonderful arrangement for water, said यशपाल. यशपाल बोलता है कि देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं पानी को लेके. दीदी, दिस इज आदिकड़ी वाव. ये आदिकड़ी वाव है स्टेपवेल, जिसको हम स्टेपवेल जिसको स्टेपवेल बोलते हैं. दिस स्टेपवेल इज 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ इज 10.5 फीट. ठीक है. इट्स शोर इज वेरी डीप एंड वाइड. देयर आर टोटल 166 step in this stepwell. People living in the fort used to get water from the stepwell as per their needs. Okay. तो ये आदिकड़ी वाव है, स्टेपवेल है. और ये स्टेपवेल की जो ये कितनी लंबी है, ये 310 फीट लंबी है ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट से. और जब आप नॉर्थ एंड साउथ से देखोगे तो 10.5 फीट लंबी है. इसका जो शोर मतलब इसका जो किनारा है वो बहुत ही डीप और वाइड है. इस यहाँ पे 166 टोटल स्टेप है इस स्टेपवेल को. जब आपको नीचे जाना है तो 166 स्टेप उतर के जाना पड़ेगा. पीपल लिव इन द फोर्ट, यहाँ पे लोग रहते हैं. ये यहाँ पे पानी भरने के लिए वो लोग आते हैं. ओके. लुक अराउंड एंड टेल हाउ वाटर इज पंपेड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस. ठीक है. अब जो हम लोग अगर सपोज इतनी हायर प्लेसेस होते हैं तो वहां से पानी पंप कैसे किया जाता है. हाउ इज वाटर पंप्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. और उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कैसे पंप किया जाता है. हाउ इज वाटर फैच्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे खींचते हैं तो वो आपको बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो अगर आपको जो वाली हायर प्लेसेस हो वहां से आप पानी कैसे कलेक्ट करते हो, तो वहां से आप क्या करते हो, जैसे कि पॉट और बकेट है तो वो पूरी अंदर डाल के और वाटर व्हील के थ्रू आप पानी फैच करते हो. ठीक है. वहां से निकालते हो, अंडरग्राउंड पानी पंप करते हो. और जो स्टेपवेल का पानी होता है वहां पे तो आपको सीढ़ियां चढ़ के सीढ़ियां उतर के पानी लेने के लिए जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे. ठीक है. इस तरीके से आप पानी लेके जाते हो. और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे करते हैं, जब वो जो अंडरग्राउंड वेल्स होती है तो हम मोटर पंप लगा दें. ठीक है. हमारे घर में मोटर पंप लगी हुई, उससे क्या करता है वो पानी को पुल करता है और वो पानी हमको मिल जाता है. जैसे वाटर इज फील्ड इज एन अपर रेप्टेक्टेबल. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज पम्प्ड अप विद द हैंड पंप. अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करनी तो आप हैंड पंप के थ्रू भी पानी को फैच कर सकते हो. देन दीदी टूक अस टू सी नवघान कुआं वेल. तो दीदी हमको कहाँ लेके गई, नवघान कुआं वेल दिखाने लेके गई. उन्होंने कहा, शी सेड दिस वेल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवघान किंग्स ऑफ चूड़ासमा डायनेस्टी. देयर इज अ वेल इन द मिडल ऑन स्टेयर्स अराउंड इट. द स्टेयर्स हैव ओपन विंडोज विदाउट लार्ज लैटिस गेट्स एट certain distance to allow sunlight and air to enter. This well is 171 feet deep. There are total 204 steps have been carved on the stairs around the well to reach out the water. Then we saw the granaries, Nuri, Shah's tomb, etc. and also got information from Didi. अब वो ऐसा बोलते हैं कि जो वेल बनाई गई है वो किस टाइम पे बनाई थी, जब नवघान किंग, जो चूड़ासमा डायनेस्टी के जो नवघान किंग थे उनके टाइम पे बनाई गई है. स्टूडेंट, डायनेस्टी क्या होती है, राजवंश. डायनेस्टी को हम राजवंश बोलते हैं. ठीक है. उनका राजवंश जब चलता था तब ये बनाई गई थी. और यहाँ पे एक वेल है जो मतलब एकदम मिडल में है. जब आप स्टेयर्स पे आसपास में देखोगे तब आपको मिडल में दिखाई देगी. ठीक है. वो जो स्टेयर्स है ना उसके ओपन विंडोज है और उसमें बिल्कुल भी लैटिस मतलब कोई भी जाली है नहीं. ठीक है. उसमें कहीं पे भी बड़ी बड़ी जालियां नहीं है. The stairs have open windows without large lattice, get a certain distance. और उससे क्या होता है, जो एयर और सनलाइट होती है ना वो सारी की सारी हमें मिलती है, अंदर आती है. ठीक है. सारी की सारी सनलाइट और एयर हमको अंदर मिलती है. दिस वेल, और इसकी जो ऊंचाई, ये जो कितने फीट डीप है, ये इसका कितना फीट डीप है, ये जो पूरा वेल है कितना फीट डीप है, 171 फीट डीप है ये. और इसमें टोटल 204 स्टेप है. इसमें सीढ़ियां कितनी है, 204 सीढ़ियां हैं. हैव बीन कार्व्ड. और इसको किस तरीके से कार्व किया है, स्टेयर्स जो आपके जो सीढ़ियां है वहां पे उसको कार्व किया है, वेल के आसपास में किया है. तो आप आराम से वेल के पास में पानी तक पहुंच सकते हो. ठीक है. और हमने यहाँ पे काफी सारे भंडार देखे. ठीक है. ग्रेनर्स मतलब काफी सारे भंडार भी देखे. और नूरी शाह का जो टॉम है वो भी हमने यहाँ पे देखा है. ठीक है. What a sad sight, what a sad sight. ठीक है. यहाँ पे पेज नंबर 95 पे आ जाते. टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through the Buddhist cave. हम बुद्धिस्ट केव की तरफ बढ़ रहे थे, हम बातें कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे, एक दूसरे को सुन रहे थे और हमारी इको, हमारी आवाज हमें फिर से इको बन के सुनाई दे रही थी. राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड. और इसमें जो लिखा और अपने जो ये पता है कहीं पे भी चाहते हैं तो दीवारों पे लिखने की आदत होती है सबको. ठीक है. तो यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ था कि आपको किसी भी दीवार पे लिखना अनिवार्य है.
आपको कोई भी जगह पे लिखना नहीं। प्रोहिबिटेड मतलब जब आपको गवर्नमेंट और लॉ वो चीज करने के लिए मना करती है तो उसको प्रोहिबिटेड बोलते हैं, ठीक है। यशपाल, हाउ कूल इज द एयर हियर, यहाँ पे जो हवा है वो कितनी ठंडी है। झील बोलते हैं इट वॉज रिटन दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क स्टे हियर, यहाँ पे लिखा गया जो बुद्धिस्ट मॉन्क उनके जो सन्यासी होते थे ना वो यहाँ पे रहा करते थे। यशपाल बोलता है रीड दिस बोर्ड, ये बोर्ड को देखो बट सी हाउ द वॉल्स लुक लाइक, पर ये वॉल्स देखो कैसा सबने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। झील, ओ थैंक, ओ थिंक हाउ दिस वॉल लुक्स आफ्टर 1000 of years, सोचो ये जो 1000 of years के बाद में वॉल कैसे दिखेगी। इट हैज सीन किंग्स एंड क्वीन, हॉर्सेस एंड एलिफेंट, वॉर एंड पीस एक्सेट्रा, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। इस पे सब कुछ दिखाई देता हमको, किंग्स दिखाई देते, क्वीन, हॉर्स, एलिफेंट दिखाई देते, ठीक है, सारी चीज यहाँ पे दिखाई देती, पर हमने इसको कुछ ही साल में खराब कर दिया है। क्लोज योर आई एंड गो बैक इन टाइम, अगर आपकी जब आप आंखें बंद करते हो आप बाहर पीछे की तरफ जाते हो तो क्या देखते हो कि वहां पे जो ऊपरकोट था वो कितना बिजी टाउन हुआ करता था उस टाइम पे। वहां पे जो किंग थे वो कहाँ रहते थे, वो क्या एक्टिविटी करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कौन सी डिशेस उनको खिलाई जाती थी, और वो लोग किस चीज से थोड़ा ज्यादा डर जाते थे, और वो कौन सी लैंग्वेज में बात किया करते थे, उनके डर क्या थे, वो लोग क्या करते थे, सारी चीजें। ओके स्टूडेंट, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, ठीक है, वो पैलेस में कैसे रूम हुआ करते थे वैसे इमेजिन करना है। द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टन, वहाँ पे कितने सुंदर सुंदर कारपेट और कर्टन हुआ करते थे। टेरेस पे फाउंटेन्स होते थे, और वो जो स्वीट स्मेल आया करती थी रोज और जासमिन की वो भी कितनी अच्छी थी। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज कैन यू सी, वहाँ पे आप कैसी कैसी तरीके की फैक्ट्रीज देखा करते थे। तो वहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री, वेसल की फैक्ट्री, बर्तनों की फैक्ट्री, टॉयज बनाने की फैक्ट्री, ठीक है, ये सारी फैक्ट्री हुआ करती। वहाँ पे काफी लोग काम करते थे, ठीक है। व्हाट दे डू, वो लोग काफी काम करते थे। व्हाट दे आर वियरिंग, वो लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहना करते थे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, वो कितना टाइम काम करते, वो सुबह से लेके शाम तक काम करते थे। Look there, how this craftsmen are carving on the stone using bezel, a chisel and a hammer, और ये सारी चीजों से वो लोग कितना अच्छा कार्विंग्स करते थे, ठीक है। और क्या उनको ये सारी कार्विंग्स करने के टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी? यस, उनका जो पूरा का स्टोन का जो डस्ट है वो एयर में पूरा फैल जाता था और उनके आंख में जाता था, उनके नोज में जाता था, तो उनको सांस लेने में, आंख से दिखने में, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम हुआ करती थी। म्यूजियम, स्टूडेंट ये म्यूजियम है। आफ्टर सीइंग ऊपरकोट देखने के बाद में तो चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन जूनागढ़, उसके बाद में वो लोग चिल्ड्रन जो सारे बच्चे थे वो कहाँ गए, वो लोग जूनागढ़ में म्यूजियम देखने गए। मैनी एंशिएंट आइटम वेयर केप्ट देयर, बहुत पुरानी चीजें वहां पे रखी गई थी, जैसे पुराने घड़े हैं, पुराने बर्तन है, ज्वेलरी है, स्वॉर्ड्स है, हाउडा मतलब आंबड़िया बोलते हैं उसको। पुट ऑन द एलिफेंट, जो एलिफेंट और कैमल्स के ऊपर जो सीट होती है जहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे उसको हाउडा बोलते हैं। स्टिल, ओ व्हाई आर दिस हाउडा सीट यूज्ड टू, हाउडा मतलब सीट यूज्ड टू सिट ऑन द एलिफेंट और कैमल और एलिफेंट पे बैठने के लिए जो सीट यूज करते हैं उसको हाउडा बोलते हैं। एंड पालनक्विन मतलब क्या होता है, जो डोली होती है, जो पुराने मूवीज में आप देखा करते थे कि कैसे दुल्हन को डोली में लेकर आते थे, तो ये सारी चीजें भी रखी थी। दीदी, इट इज थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दिस टाइम्स लिव्ड, पहले के टाइम पे लोग कैसे, हम आए यहाँ पे, हमने देखा, तब जाके हमको पता चला पहले के टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे। व्हाट डिड दे यूज्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे मेड, वो कैसी कैसी चीजें यूज करते थे, कौन सी चीजें वो लोग बनाते थे। इफ ऑल दिस थिंग्स वुड नॉट हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर, अगर ये पहले की जो चीजें वो संभाल के नहीं रखी जाती, हाउ कुड वी नो सो मच अबाउट दिस दोस टाइम, पहले के टाइम की सारी चीजें हमें कैसे देखने को मिलती, कैसे इसके बारे में जानने को मिलता अगर ये सारी चीजें प्रिजर्व करके नहीं रखी जाती तो। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 97, इसमें क्या बोला है आपको, इसमें आपको कहा है ऑब्जर्व एंड राइट, ये आपको खुद से करना है, दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, ठीक है, आपको ये होमवर्क में करना है। आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स अराउंड यू, आपके एरिया में कोई भी पुरानी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स है, तो अगर है तो यस लिखना है, यस होगी कोई भी पुरानी, ठीक है। आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि क्या कभी आप ओल्ड मॉन्यूमेंट, कोई भी मॉन्यूमेंट्स में गए हो या फिर कहाँ पे है वो, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और आप उन दिनों के बारे में क्या जानते हो, तो ये सारा आपको फील करना है कि वो कितनी पुरानी बिल्डिंग थी, आपने उसको कहाँ पे देखा, कहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे सुना, आपने वो बिल्डिंग किससे बनी हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। उसका कलर क्या है, ठीक है, और उसमें कोई स्पेशल टाइप की कार्विंग या डिजाइन बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग में, आपको ये सारी चीजें बतानी है। और वहाँ पे पहले के टाइम पे कौन रहा करते थे और वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती थी, क्या अभी भी लोग वहाँ रहते हैं, अभी भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसमें ही आपको नोट डाउन करनी, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। ओके।
क्रिएट योर ओन म्यूजियम, यहाँ पे आपको खुद से अपना म्यूजियम बनाना है जहाँ पे पुरानी चीजें रखी जाती है। रजनी टीचर्स इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन मलापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी है वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है और वो मलापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में पढ़ाती है। शी हैज कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स, उसने काफी पुरानी चीजें अपने घर से इकट्ठी की है और वो बच्चों को वहां पे सिखाती, वो सबको इकट्ठा करके सारी चीजें वहां पे दिखाती है। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, पुरानी चलने की जो लकड़ियां होती थी वो, लॉक्स जो पुराने ताले होते थे, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर, वुडन की स्लीपर मतलब लकड़े की चप्पल जिसको पाडुकास बोलते हैं, पॉट होते थे पुराने। दे सॉ व्हाट दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे, अब वो लोग देखना चाहते हैं कि अभी ये टाइम कैसे, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज एन एग्जीबिशन, अब रजनी और उसके बच्चों ने एक एग्जीबिशन अरेंज किया विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड, और पास के लोग वहां पे देखने के लिए आए थे। यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल, आप भी अपनी स्कूल में इस तरीके से कर सकते हो। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, ये पेंटिंग को देखो और बताओ। दिस पेंटिंग इज अबाउट 500 years old, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। इट शोज आगरा फोर्ट, यहाँ पे आगरा फोर्ट दिखाया गया है। जब ये बनाया जा रहा था तब ये पेंटर ने पेंटिंग बनाई थी, जब ये लोग मजदूर उसको बना रहे थे, आगरा के फोर्ट को, आगरा का जो किला है उसको बनाया। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, ये सारा काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन एंड वुमन वर्किंग, यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टॉकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, इज इट इजियर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट डाउन अ स्लोप और स्ट्रेट अप, क्या इतने बड़े बड़े सामान को उठा के नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, लिफ्ट करना इतने वजनदार चीजों को, क्या पॉसिबल है। कैन यू सी मैन कैरिंग वाटर इन मसक, और आपने देखा यहाँ पे जो मैन है मतलब इतना ऊपर चढ़ना होता है तो नीचे उतरने के लिए थोड़ी पानी पीने के लिए थोड़ी नीचे उतरेंगे इतना, तो क्या करते हैं वो अपने साथ में मसक मतलब एक तरीका लेदर बैग होता है वो लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पेंटिंग में बताई गई है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हार्ड वर्क्स और हमारा वर्कबुक पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।